मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना एनडीबी के तहत बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नया हाट लौचा से खाड़ी बस्ती चंदर गांव तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास बहादुरगंज के विधायक अंजार नेमी के हाथों किया गया। आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम में विशेष रूप से मुखिया अकील आलम, फिरोज आलम, नाजिम आलम, दिलकश राही, अबू कलाम मरगूब आदि शामिल रहे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम जनता जनार्दन की भी मौजूदगी अहम रही। बताते चले, बीते कई दिनों से बहादुरगंज विधायक अंजार नेमी लगातार शिलान्यास पे शिलान्यास कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जहां जहां शिलान्यास हुए हैं सभी जगह पर कार्य भी शुरू हो गए हैं। एक के बाद एक लगातार शिलान्यास धड़ल्ले से बहादुरगंज विधायक द्वारा किए जा रहे हैं, जिसकी चर्चा अब पूरे विधानसभा में हो रही है। विरोधियों के पसीने छूट गए हैं, सब जगह चर्चा का एक माहौल बनता जा रहा है। आज के शिलान्यास कार्यक्रम में बहादुरगंज विधायक अंजार नेमी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे अभी 110 और पुलों का शिलान्यास करना है, लगभग 50 से कहीं अधिक सड़कों का भी शिलान्यास करना है। उन्होंने कहा कि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ शिलान्यास हो रहा है, बल्कि हम सिर्फ वहां शिलान्यास कर रहे हैं जहां पर काम की शुरुआत हो रही है। बहादुरगंज विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, चाहे लोदाबड़ी पुल का मामला हो या गुरुमुरा पुल हो या दारुलूम वाली सड़क हो या डोहर वाली सड़क हो या फिर महेश बतना वाली सड़क हो, ये तमाम तर कई ऐसे दर्जनों काम थे जिसकी लोग उम्मीद हार चुके थे। लोगों को लग रहा था कि अब शायद ये काम नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैंने उसे सफल करके दिखाया। बहादुरगंज विधायक अंजार नेमी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप 21 साल का डाटा उठाकर देख लेते हैं तो आप पाएंगे कि जितना काम 21 साल में नहीं हो पाए हैं उतना काम को मैंने अकेले 4 सालों में किया है। हर गांव को हम लोगों ने सर्वे किया और हम लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद से एक लिस्ट बनाई थी और उसी के तहत हमने विधानसभा में लगातार तमाम तर अपनी बहादुरगंज की बदहाली की जो मामला थे उसे विधानसभा पटल पर मैंने मजबूती से रखा और उसी का नतीजा है कि आज लगातार शिलान्यास पे शिलान्यास हो रहा है। लगभग हर छोटी मोटी काम को हम मजबूती से कर रहे हैं। हमारा सपना है कि बहादुरगंज एक आदर्श विधानसभा बने। कम्युनिटी की जो तमाम तर चीज़ें हैं उसे बेहतर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ सालों में एक रोड नहीं बचेगा जिसमें हम काम कर सके। आपको बताते चले, टेरागाछ बहादुरगंज से टेरागाछ वाली सड़कों का भी आज उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि कुछ टेक्निक की प्रॉब्लम है जिस कारण से काम में देरी हो रही है। कुछ दिन बाद ये काम भी शुरू होने वाला है। बहादुरगंज विधायक ने मीडिया से मुखातिब करते हुए कहा कि हम विकास को महत्व देते हैं, हम काम को पहली प्राथमिकता देते हैं, हम काम में विश्वास रखते हैं और हमको जनता ने जिस उम्मीद व आशा के साथ जिताया था हम उनकी उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। जितना भी पुल पुलैया और सड़कों का जो काम है उसे हम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। हत्ता कि 2020 के चुनाव में हमने जो वादे किए थे उनमें से 99% वादों को हम पूरा कर चुके हैं। कुछ बाकी है, उसे भी साल भर टाइम है, उसे हम पूरा करने का मन बना रहे हैं और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आगे आप वीडियो में अंत तक रहकर सुनिए कि विधायक ने और कुछ क्या कहा है। कि आज मैंने देखा और पहला मेरा यहाँ से दौरा भी हुआ विधायक जी के साथ। यकीनन ऐसा लग रहा था कि यहाँ के लोग गौतम बुद्ध के जमाने में जी रहे थे और आज खुशी भी होती है कि एक कनेक्टिविटी आपको हाईवे से जोड़ा जा रहा है। ये रोड को जो अब तक आने वाला वक्त में ये 4 लाइन बनेंगे इससे जोड़ा जाता है। माननीय विधायक जी का बहुत बहुत शुक्रिया और साथ में यहाँ के अवाम को भी मैं ये कहूँगा जो काम करेंगे वो दाम लेंगे, जाहिर सी बात है और ये होना भी चाहिए क्योंकि विधायक जी ने मैंने बहुत इनका शिलान्यास भी देखा है। इससे केवल कई और विधायक रहे हैं, शिलान्यास तो हो जाता था, काम धरातल पे नहीं हो पा रहा था। यकीनन इन्होंने शिलान्यास के साथ साथ काम का भी आगाज किया है और मैं ये भी यहाँ के गांव के लोगों को कहूंगा जो तेज तर्रार आदमी है, मैं उनसे भी कहूंगा रोड बनने में बाधा ना दें।
ठेकेदार की आप मदद करें। ठेकेदार की इसलिए मदद करें कि बहुत जगह रोड बनने में रुक जाता है, इसको आप सहयोग करें, क्योंकि चलना आपको है, ठेकेदार को चलना नहीं है। जो हमारे लाला जी चाचा हैं वो काम करेंगे, उसको कंधे से कंधे मिला करके जहां कम माल हो रहा है उसको आप विधायक जी से संपर्क करके आप उसको करा सकते हैं, ये ना कि रोड रुक ना जाए। और यकीनन मैं के लोगों को बहुत ही बड़ा ये हमारे माननीय विधायक अंजन नमी साहब के द्वारा एक सौगात है, और यहाँ नहीं, यहाँ से सिलसिला जारी है। उस दिन भी मेरी विधायक जी से बात हुई, 97 पुल का अभी उद्घाटन करना बाकी है। ये तो हमारे सौगात हमारे बहादुरगंज विधानसभा के विधायक जी के द्वारा है, इसके लिए जोरदार तालियां बजाएं कि ऐसा विधायक मिले। और हमें काम की जरूरत है, हमें कोई चीज की जरूरत नहीं है, हमें रोड, स्कूल, कॉलेज इनकी जरूरत है, और ये हमें जो पूरा करेंगे तो हमारे साथ रहेंगे। यकीनन मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ इन्हें सलामत रखें और आने वाला वक्त फिर हमारी रहनुमाई करें। अस्सलाम वालेकुम। विगत कई दिनों से लगातार आप पुल और सड़कों का शिलान्यास कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे लौचा की सरजमी से? देखिए, अभी हम लोगों ने जो वादा किया था लोगों से, मैं समझता हूं कि मैक्सिमम के 100% लगभग हम लोगों ने पूरा कर दिया है। अब फिर भी लगभग 110 पुल और आना है, और 100 से अधिक सड़कें इंशाल्लाह मार्च अप्रैल तक वो सारा टेंडर प्रक्रिया में है। और इसके होने के बाद हम समझते हैं कि रोड ढूंढना पड़ेगा हमारे बहादुरगंज विधानसभा में कि कौन सा रोड रह गया है, उसको करना है, क्योंकि हम लोग जिस दिन से जीत के आए हैं शायद ही कोई दिन ऐसा छूटा हुआ है कि जिस दिन हम लोग शिलान्यास नहीं किए। बहुत सारे हाईटेक मुद्दे रहे, बहादुरगंज के लोदावाड़ी पुल हो गया, दारुलूम वाली सड़क हो गया, मेजबतना वाली वो सड़क हो गया, तमाम चीजों पर आपके द्वारा काम किया गया, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? हम तो वही कह रहे हैं कि कोई ऐसा जो बहुत ही हाईटेक था, जो लोगों को उम्मीद नहीं था कि शायद ये हो पाएगा। अभी हम लोग उस दिन सीतागाछ वाला पुल का शिलान्यास किए, लोग खुद बोल रहे थे कि हम लोग नाउम्मीद हो गए कि ये पुल शायद अब नहीं बनेगा, लेकिन उसको भी हम लोगों ने बनाने का काम किया। लोधावाड़ी पुल को भी बनाने का काम किया, गुरुबड़ा पुल, यानी कि कोई भी, यानी देखिए असल होता यह है कि विधानसभा में क्वेश्चन करने से किसी बात को अगर विधानसभा में रखा जाता है तो वो बात संज्ञान में आता है, सरकार उसके लिए एक्टिव हो जाती है, सरकार के पदाधिकारी, और वो काम दूसरी सरकार के यहाँ फंड आता है तो वो काम अपने आप होने लगता है। तो हम लोगों ने इसको विधानसभा में मजबूती से रखने का काम किया, जिस तरह हमारे इलाके में हम समझते हैं कि मैक्सिमम सड़कें, मैक्सिमम पुल पुलिया बन करके तैयार होने जा रहा है, और जो भी बकाया है, जो भी कुछ रह गया है, और इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। बहादुरगंज से टेरागाछ वाली जो सड़क है, ये काफ़ी बरसों से लोग परेशानी का सामना कर रहे थे, और सुनने में आ रहा है कि वो काम हो गया, कहाँ तक कब तक शुरू होगा, कुछ पता नहीं? इसका भूअर्जन का बहादुरगंज से टेरागाछ वाली सड़क जो है 28.5 किलोमीटर, ये भूअर्जन का काम चल रहा है, अभी जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है, और इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर इसका शिलान्यास होगा, और बहुत जल्द इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा इसमें। क्या कहना चाहेंगे आज के इस महफिल से, खासकर पश्चिमी बेल्ट के आवाम में, तो क्या मैसेज रहेगा विधायक अंजन नमी का? हम तो यही कहेंगे कि लोग इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से बने रहे। आने वाले दिनों में हमारे नेता प्रतिपक्ष अभी जो है वो इंशाल्लाह अगर मुख्यमंत्री बहुत जल्द बनने जा रहे हैं 2025 में, क्योंकि एक लहर चल रही है बिहार में, और अगर वो 25 में मुख्यमंत्री बन जाते हैं, अगर यहाँ की लोग मुझे जिता करके दोबारा भेजता है, तो हम समझते हैं कि इसका 3 गुना स्पीड से काम होगा हमारे इलाके में। उसके बाद कोई काम ही बाकी नहीं रहेगा 2030 के बाद। सड़कों की अगर रिपेयरिंग की बात करें, चाहे वो नदी के बाहर के वजह से कटे, तो बहुत सारी सड़कें थी, एक मेजबतना में जो भी कटा था वो भी बन गया है, तो इसको जो रिपेयरिंग का प्रोसेस होता है वो फिलहाल कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, इसके लिए क्या कुछ करना पड़ रहा है? देखिए, पहले तो वही हमने कहा रहा कि पहले रोड कट जाने के बाद ठीक ही नहीं होता था, लेकिन जो ही रोड कटा हम लोगों ने उसको मोटरेबल करके जाने आने लग कर दिया है, और इंशाल्लाह फिर उस पर कालीकरण भी हो जाएगा। तो अभी जो भी ट्रक जहाँ कटता है, हम लोग कोशिश करते हैं उसको इमीडिएट आदमी जाने आने लायक बना दिया जाता है, उसको मतलब मोटरेबल कर दिया जाता है। और हम लोग, आपने देखा होगा कि इस एरिया में हम लोगों से आने पहले नदी कटाव के लिए कुछ नहीं किया जा रहा था, हम लोग आने के बाद कई जगहों पर लगभग 20 पॉइंट पर काम हुआ जहां नदी का कटाव को रोका गया, और कुछ जगह पर रह गया, और इंशाल्लाह इस बार उम्मीद है कि इन जगहों पर काम हो जाएगा, तो इसके बाद नदी कटाव की भी समस्या से हम लोग को निजात मिल जाएगा।
आज जिस सड़क का शिलान्यास किया गया मुझे लगता है कि शायद ये सड़क कभी बनी ही नहीं थी और पहली दफ़ा इसमें काम होंगे और लोग जो टापू की तरह रहते थे अब उन्हें मुख्य धारा से वो जोड़ा जाएगा, कम्युनिकेशन एक बेहतर होगा। इसके लिए क्या पहल रहा, आप कब से लगे हुए थे, मैं चाहूँगा थोड़ा सा डिटेल में। देखिए, हम लोग जब जीत किया है तो हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि थे हर पंचायत से, उन लोगों से हम लोगों ने कलेक्ट किया कि कौन कौन रोड जो जरूरी है जो सीरियल करके हम लोग को दे। हम लोग उसको किताब की शक्ल में बना करके जेई को और एसक्यूटिव को दिया। एसक्यूटिव लोग फिर यहाँ से ये करके भेजे, तो सीरियली ये सारा रोड अभी आ रहा है और बहुत जल्द इंशाल्लाह। जो भी यही वजह है कि एक एक रोड जो संज्ञान में नहीं था, मतलब लोग भी उम्मीद नहीं किए थे कि ये रोड बनेगा, लेकिन उस रोड को भी बनाने का काम किए। और यही वजह है कि हर उस जगह को खोज करके संज्ञान में लेकर के हम लोग करवाने का कोशिश कर रहे हैं हर जनप्रतिनिधि से, चाहे वो पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधि हो या प्रखंड स्तरीय जनप्रतिनिधि हो, सारे लोगों से उसका लिस्ट कलेक्ट करके हम लोग करवाने का काम करते हैं। ये परसों की बात है, अभी फोन आया ऊपर से कि इंजीनियर लोगों का कि सर कुछ ऐसे रोडों को दिया जाए जो मुखिया लोग 5 साल पहले काम किए हैं, बहुत जर्जर स्थिति में है। सारे रोडों का हम लोगों ने लगभग 100 से 150 रोड दे दिए हैं। उम्मीद है वो भी बहुत जल्द जो मुखिया लोग कर दिए थे बहुत जर्जर स्थिति में, वो भी ठीक होगा। तो हम लोग कोई भी काम जब होता है तो पब्लिक के प्रति हम लोग समर्पित है। हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी रोड या कोई भी कम्युनिकेशन या जो भी दिक्कतें पब्लिक का है, अगर कुछ होता है तो तुरंत उसको संज्ञान में लेकर के हम लोग करवाने का काम करते हैं, उसको उसकी बेहतरी के लिए करते हैं। और कुछ ऐसे काम हो जो फिलहाल होने वाले हैं? अभी बाजून तेरागत रोड का शिलान्यास होना है, ये भी होगा। इस तरह का अभी हम लोग निसुंदरा पुल के लिए हम लोग कोशिश में है और वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगा। मटियारी घाट का पुल वो भी आपके सामने आ जाएगा। और कुछ छोटे छोटे पुल पुलिया हैं जो हमारे लिए बहुत, एक चुनुमारी का जो पूर्वी बेल का बहुत अहम पुल है, मैं समझता हूँ कि वो भी मार्च तक इंशाल्लाह वो भी अभी टेंडर प्रक्रिया में है, वो भी हो जाएगा। एक टंटंगी का माली टोला टंटंगी है, वहाँ की लोग भी बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो इंशाल्लाह उस पुल का भी हम लोग कोशिश में है। बगुला हागी तरागात में एक जगह है, बहुत छोटा पुल था, कभी किसी जमाने में बना होगा तो कलभट टाइप का था, गिर गया, लेकिन आज वहाँ पुल की जरूरत है, कुछ चौड़ा हो गया। तो इस तरह का, और ये काशीबाड़ी पिपरा काशीबाड़ी का पुल है, तो यानी कि कुछ अगर 5-7 इम्पोर्टेंट पुल है जो अगर ये हो जाने के बाद हम समझते हैं कि सारा जो बहुत ही आवश्यक जिसको कहा जाए इस तरह का बहुत कम रह जाएगा। अभी 110 पुल आ रहा है, तो इंशाल्लाह इसमें वो सारा है और ये होने के बाद शायद ही कोई बच पाएगा। आखिरी सवाल, 29 तारीख को पेक्स का चुनाव है, पेक्स को चुनाव के मद्देनजर रखते क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे लोगों तक? हम चाह रहे हैं कि लोग खुद समझदार हैं और जो बेहतर उनको लगे कि ये आदमी मेरे लिए सही करेगा, सही वक्त पर खरीदारी करेगा या वक्त हमारा सही टाइम पर पेमेंट करेगा, तो इस तरह के लोग अपने समझदारी से अपना काम करके बेहतर कैंडिडेट को, अपना बेहतर उम्मीदवार को अपना वोट दे और उसको कामयाब करे। ये काबिले तारीफ है, इसलिए कि लौचा नया हाट से जाने वाली रोड चंद्रगांव होते हुए ढीमटोला स्कूल तक इसने जोड़ा। लौचा हाट से महिजवतना जाने वाली रोड जो बहुत दलदल के का सामना करना पड़ता था महिजवतना वालों को, उस रोड को भी बनाया गया। भले नदी का कटाव से कुछ हो गया, लेकिन विधायक जी उसमें लगे हुए हैं, इंशाल्लाह वो भी रोड तैयार हो जाएगी। उसके बाद इनका नजर बहुत है जो हर गली कूचे को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसा विधायक पहले बार आया है जो हर गली को जोड़ रहा है, हर पब्लिक से मिल रहा है, हर माँ बहनों से मिल रहा है, चाहे शादी में हो या भोज में हो या मैयत में हो, शिरकत करते हैं सभी जगह जाकर के। इसलिए सब कोई ध्यान रखते हुए महागठबंधन की तरफ ध्यान रखते हुए अंजन नईमी साहब को फिर से वोट देने का काम करें और जिताने का काम करें। इसलिए कि हम लोगों का भविष्य बहुत पीछे हो चुका है। जब तक हमारा रहनुमा अच्छा नहीं होगा तो हमारे भविष्य, कल हमारे बच्चे भी नेता होंगे, कम से कम कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों को, जो उसके राह पर चलेंगे लोग। इसलिए सबको जम जुट करके फिर से अंजन नईमी साहब को विधायक बनाने का काम करेंगे। इसलिए कि 2025 में इलेक्शन है, सबको नजर में रखते हुए सोचना है। इसलिए कि सब तो पब्लिक के हाथ में ही है। पब्लिक चाहे तो कुछ भी हो सकता है और पब्लिक ना चाहे तो फिर क्या हाथ पर हाथ धर कर बैठेंगे तो फिर हम लोग का हाथ से सब चीज निकल जाएगा। इसलिए सभी को जम जुट करके
जमजूट करके महागठबंधन को, तेजस्वी यादव को जिताना है और उसका हाथों को मजबूत करना है। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।